अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं और समझ में नहीं आता है कि मैं अभी इसी वक्त क्या करूँ, ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो पहले तो आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही है उसको पहले नोट डाउन कीजिए। और नोट डाउन करने के बाद आप उसे रीड कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, और फिर उसके बारे में सोचिए कि मेरे माइंड में इतना सारा क्यों घूम रहा है, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें माइंड में एक साथ घूमने से हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, क्लियरिटी नहीं आती है। और पेपर में लिखने से आपको क्लियर दिखेगा कि ओके, ये चीज़ें मेरे माइंड में घूम रही हैं, तो मेरे लिए अभी इसी वक्त कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और उससे छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपके बच्चों को आप प्रायोरिटी देते हैं तो उसके लिए आप अलग से बनाइए टाइम टेबल। आपके घर का स्केड्यूल क्या है उसके लिए आप अलग से टाइम टेबल बनाइए। आपका पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या करना है उसके लिए भी अलग बनाइए। और सब चीज़ में बहुत कम कम चीज़ें रखिए, और शुरुआत में टाइम भी आप बहुत थोड़ा सा लीजिए। और ये चीज़ मैंने एटॉमिक हैबिट बुक से सीखी है कि आप कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको पहले थोड़ा 2-2 मिनट या 5-5 मिनट का ही टाइम देना है हर एक एक्टिविटी पे। और ऐसा आप हर रोज़ 1 महीने तक या 2 महीने तक कंटिन्यूस इतने कम टाइम के लिए एक ही चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपका माइंड ऐसे हर रोज़ वो चीज़ करने के लिए रेडी हो जाता है और आपकी एक हैबिट बन जाती है। सेम मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था कि मैं ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे मुझे लगता था कि मुझे कुछ अच्छा सा ऑर्गेनाइज करके मेरा काम करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ मेरे दिमाग में बहुत क्लटर पड़ा था। फिर मैंने एक पेन और पेपर लेके मैंने नोट डाउन किया सब चीज़ें, और सब चीज़ों में ऐसे मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने ऐसे अलग अलग करके लिखी। और सब चीज़ों में हर रोज़ मैं 10-10 मिनट देती थी, अभी भी दे ही रही हूँ। और मैंने वो पेपर एक ऐसे मेरे फ़ोन में या आप कुछ नोटबुक्स में रख सकते हो, वो ही हर रोज़ देखा करो, और जब भी हो जाए तो उसके ऊपर एक टिक मार्क लगा दो ताकि आपके माइंड को पता चला कि ओके, कि मेरा ये काम हो गया है। और बहुत कम चीज़ें रखो शुरुआत में, तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, आप ट्राई करके देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।